अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू सईद खान है and in this video we will talk about हजरत आदम अलैहिस्सलाम and this video is going to be very interesting. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे पहले नबी और पैगंबर बनाए गए, जिन्हें अल्लाह ने खुद स्पेशली अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल से हैं। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई हो, इसीलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह और हमद और तेरी पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाए और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकेगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा, तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने कहा, ऐ आदम, तुम बता दो इन सभी चीजों के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन सभी चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ना कहता था कि मैं जमीन और आसमान की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, तुम आदम को सजदा करो। वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ जो इंसान को सजदा करूँ जिसको तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से पैदा किया। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और क्यामत तक तुझ पर लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क्यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से तू अक्सर शुक्र गुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, जो भी तुम्हारा कहना मानेगा मैं तुम सबको जहन्नुम से भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी काबू नहीं चलेगा। जन्नत में सारी नियमतों के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अकेलापन महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन तुम उन दरख्तों के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कहीं तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या कहीं तुम दोनों हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। शैतान मरदूद ने उन दोनों को धोखा देकर दरख्त की तरफ खींच लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी सतन की चीजें खुल गई और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास से जाने से मना नहीं किया था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना और तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से जिंदा होना है। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और मेरी ये बात याद रखना, जब भी कोई नबी मेरी तरफ से हिदायत लेके आए तो तुम उसका कहना मानना और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो सब दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल तक जिंदा रहे और फिर
वफात पा गए। कुरान की इस आयत से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपने गुमराही का इल्जाम दिया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मांगी और फौरन अल्लाह से तौबा किया और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह ने उन्हें माफ ना कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाती है तो वो अल्लाह से माफी मांगता है और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। और अगली वीडियो आप किस प्रॉफिट पे या किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।